कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे डिस्कस किया था और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन इज आल्सो नोन एज द इक्विलिब्रियम लॉ। इक्विलिब्रियम लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लॉ। बेटा जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लॉ किसने दिया? जाहिर सी बात है जो जिसने अगर लॉ है तो ये लॉ किसने दिया? गोलबर्ग गोलबर्ग एंड वेज, दो साइंटिस्ट थे। 1864 में 1864 में ये लॉ दिया जिसको पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है जी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये कि द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी वो रेट जो भी सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके साथ? एक्टिव मास के साथ। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। इसका सिंपल ये मकसद है बेटा कि जो रेट होता है वो चाहे रिएक्टेंट्स का हो या प्रोडक्ट्स का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के साथ। यानी कि मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। अब एक्टिव मास को ज़ाहिर करते हैं किससे? एक्टिव मास को ज़ाहिर करते हैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, या आप रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये एक्टिव मास है, ये भी एक्टिव मास है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस which reacts are directly proportional to the active mass, and rate at which the chemical substance also directly proportional to the product of active mass, that is called as the law of mass action। समझ में आ रही बात आपको? तो ये डेफिनेशन है। अब एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास को हम ऐसे करेंगे कि एक्टिव मास क्या होता है? The term active mass means concentration in mole per dm cube, जो एक्टिव मास होता है वो एक कंसंट्रेशन होती है किसके अंदर? मोल पर dm cube के अंदर। एंड it is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी जो निशानी होती है एक्टिव मास की वो क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत आसान। द रेट एट व्हिच a substance reacts is proportional to its active mass, and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of its active mass of reactants। जो रेट होता है वो चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? एक्टिव मास के साथ। ठीक है, एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन इन मोल पर dm cube। अब इसमें हम सपोजिशन में एक मिसाल ले रहे हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की केसी फाइंड करिए तो वो कैसे फाइंड करेंगे? केसी का मैंने आपको कल बताया था कि केसी क्या होती है। जब कोई भी मतलब आप अगर रखेंगे इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो उसके लिए आपको केसी का आना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो मिसाल केसी क्या है? केसी को हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं मैंने इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kc is the ratio of product and reactant। Kc एक रेशियो है किसके दरमियान? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान। यानी मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्ट होगी वो हम उसको यानी कि न्यूमरेटर में रखेंगे और जो रिएक्टेंट्स है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो निकालेंगे तो उसको बताएंगे कैसे। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक इक्वेशन दूं और ड्राइव करके दिखाऊं कि मैं वो कैसे ड्राइव होगी तो आप इसको समझ सकते हैं। ये थोड़ा नोट करें, स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। ठीक है, सपोजिशन करें कि हमने एक रिएक्शन का मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन है ड्राइव। क्वेश्चन है
drive the Kc for reaction Kc की इक्वेशन ड्राइव करें किस रिएक्शन की मिसाल के तौर पे H2 प्लस I2 2HI अब ये इक्वेशन है इसकी अगर हम कैसी ड्राइव करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ये जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन। आप कह सकते हैं कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H2 एंड I2 अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निकालेंगे प्रोपोर्शनल घटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे RF इज इक्वल टू KF। अब RF इज इक्वल टू KF किसके बराबर होगा H2 वही रखेंगे हम और I2 भी वही रखेंगे। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिवर्स या रेट ऑफ बैकवर्ड कह सकते हैं आप। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के दरमियान ये जो कोएफिशिएंट है ये 2 कोएफिशिएंट कहा जाएगा ये पावर में जाएगा। ये आप ध्यान रखें जो भी कोएफिशिएंट होगा किसी भी केमिकल स्पीशीज के आगे तो उसको हम पावर में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया Rb डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू HI। अब Rb मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये निशान हटाएंगे तो हम लिखेंगे Kb और बाकी क्या रखा हमने HI पावर 2 एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में कि भाई इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है द रिवर्सिबल रिएक्शन इन व्हिच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इक्वल। सो इसलिए हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है H2 I2 और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है HI के बराबर HI के बराबर है पावर 2 रखेंगे। अब हमने Kc अगर फाइंड करनी है तो Kc के लिए हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Kc क्या है बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन सी ये वाली प्रोडक्ट है और ये वाली रिएक्टेंट है। ये वाली रिएक्टेंट ये वाली प्रोडक्ट। तो Kc अगर हमें फाइंड करनी है पहले लिखेंगे प्रोडक्ट में HI प्रोडक्ट में लिखेंगे HI पावर 2 और उसके बाद लिखेंगे H2 ब्रैकेट में H2 और I2 ये बेटा Kc की इक्वेशन है जिसको हमने ड्राइव किया। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी रिएक्शन मिले और उसको कहा जाए कि भाई इसकी डेरिवेशन निकालें Kc के लिए तो सबसे पहले आपको ये करना है कि Kc है क्या। Kc एक रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। उसमें हमें क्या करना है पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद हमें क्या लिखना है रिवर्स रिएक्शन। फिर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अगर हम उसको Kc में कन्वर्ट करेंगे तो फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखेंगे। प्रोडक्ट के जो भी केमिकल स्पीशीज होंगे वो प्रोडक्ट की जगह पे लिखेंगे और जो केमिकल स्पीशीज होंगे रिएक्टेंट की जगह पे लिखेंगे तो वो हमारा Kc का फार्मूला है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके ज़रूर लेना ताकि आप इसके थोड़े पॉइंट्स जो नोट करें। थैंक यू हाफिज़।